अच्छा बेटे, चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 6 जो है, इट इज ऑल अबाउट फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन होते क्या है? आप लोगों ने फंक्शन यूज किए हैं। फंक्शन की डेफिनेशन पता हुए बगैर आपको नहीं पता थी कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, लेकिन आपने फंक्शन यूज किए हैं। जैसे अभी हमने स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन देखा था कल की क्लास में, स्ट्रिंग एलियन फंक्शन हमने देखा था कल की क्लास में। ठीक है, फंक्शन बेसिकली क्या होता है? फंक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड होता है, यानी मेन बॉडी से उसका ताल्लुक नहीं होता, मेन बॉडी से बाहर होता है। फंक्शन को इस तरह और ये इसकी जब जरूरत पड़ती है इस इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड की, तो उसे कॉल किया जाता है, वो अपना काम करता है वहां पर आके, और क्या कहते हैं, काम करने के बाद वो चला जाता है। ठीक है, जहां मेमोरी से वापस चला जाता है वापस। ठीक है, इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड होता है। अच्छा, फंक्शन को डिफाइन इस तरह करेंगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क, और फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी कि इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड होता है जो मेन बॉडी से सेपरेटेड होता है। उस कोड को उस वक्त कॉल किया जाता है जब उसकी जरूरत होती है। ठीक है, और जैसे ही उसकी जरूरत खत्म, वो फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट, जब किसी फंक्शन की जरूरत होती है वो फंक्शन आता है, एग्जीक्यूट होता है रैम में आके, और डाटा आइटम्स को अपग्रेड करता है, और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वो रैम से चला जाता है बाहर। ठीक है, ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। फंक्शन आर यूज्ड टू प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी टू द प्रोग्राम। ये मॉड्यूलरिटी किस चीज का नाम होता है? मॉड्यूलरिटी का मतलब ये होता है कि एक कम्प्लेक्स टास्क आपके सामने मौजूद है, उस कम्प्लेक्स टास्क को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट टास्क के अंदर आप डिवाइड कर दें, और हर टास्क इंडिपेंडेंट हो, अपना काम खुद परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि सपोज कीजिए कि आप लोग अपनी क्लास को ले लीजिए ना। आपकी क्लास जो है वो एक समझ लें कि एक क्लास जो है, आप स्टूडेंट जो है तमाम डेटा आइटम से सपोज कीजिए, और कॉलेज जो है वो एक मेन बॉडी है, मेन प्रोग्राम है, सही है, और कॉलेज में काम करने वाले टीचर जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, अब जो कॉलेज का मैकेनिज्म है उसके अंदर एक बेल होती है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शन आता है, वो फंक्शन आके आपकी क्लास में आप डेटा आइटम्स को अपग्रेड करता है, और जैसे ही अगली बेल होती है वो फंक्शन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, जहां से आया था वहीं चला जाता है वापस, और क्या कहते हैं, नया फंक्शन जो है ना वो एग्जीक्यूट होने के लिए आ जाता है। वो अपने मुकर्रर वक्त तक, जब तक उसे कहा जाता है उस वक्त तक अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, फिर डेटा आइटम अपग्रेड करता है, और जब उसकी काम खत्म हो जाता है, तो वो काम, जब उसका काम खत्म हो जाता है, बेल हो जाती है, तो फिर वो भी जो है वो अपनी डिपार्टमेंट में वापस चला जाता है। ठीक है, अब ये फंक्शन इंडिपेंडेंट इस तरह से है कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस का जो फंक्शन है, अगर किसी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसका इम्पैक्ट मैथ वाले फंक्शन पे नहीं होगा। मैथ वाला फंक्शन जो है वो अपने टाइम पे आएगा, अपना काम करेगा, और इसको जो है वो रिटर्न हो जाएगा वापस। ठीक है, ये इंडिपेंडेंसी है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर मेन बॉडी ना हो, सपोज कीजिएगा कॉलेज ना हो, तो कॉलेज जो है अगर नहीं होगा, मेन बॉडी नहीं होगी, तो हमारा जो रिलेशनशिप है एज अ स्टूडेंट और टीचर, फंक्शन और डाटा टाइप का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाएगा। आई होप फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गई होगी। मेन बॉडी क्या कर रही होती है? डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर रही होती है। ठीक है, और वो फंक्शन मेन बॉडी से बाहर डिफाइन हो रहे होते हैं। अब मेन बॉडी से बाहर डिफाइन होने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि या तो उसी टेक्स्ट फाइल के अंदर उन्हें डिफाइन कर दिया जाए, या तो उसी टेक्स्ट फाइल में जहां पर मेन बॉडी लिखी है, मेन बॉडी के बाद डिफाइन कर दिया जाए, या मेन बॉडी से पहले डिफाइन कर दिया जाए, या उसे किसी हेडर फाइल में डिफाइन किया जाए। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन। अब देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। फंक्शन की दो कैटेगरीज होती हैं, एक लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है जी, जो हम यूज करते आ रहे हैं, अभी तक यूज किए हैं हमने। यानी लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब ये कि इनकी डेफिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद है। ठीक है, जैसे हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद है, कहीं ना कहीं क्या मतलब है, हेडर फाइल्स में मौजूद है। ठीक है, ये लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं, जिनकी डेफिनेशन आपको बना के दे दी गई है, कंपाइल आपको आपको एज अ सोर्स दे दी गई है कंपनी की तरफ से ना, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो एज अ प्रोग्रामर आप लोग लिखते हैं। ठीक है, एज अ प्रोग्रामर आप लोग राइट करते हैं, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखते हैं। ये चैप्टर यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में है कि हाउ यू गोना राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। अच्छा, लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शन,
ये कौन से फंक्शन होते हैं? दे आर प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड यानी आपको कंपाइलर के साथ डिफाइन किए हुए मिलते हैं, ठीक है। अगर आप हेडर फाइल नहीं लगाओगे तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा? कि उस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हेडर फाइल के अंदर मौजूद होती है। जब कंपाइलर को डेफिनेशन नहीं मिलेगी तो वो फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नंबर 2, प्रोग्राम यूज दिस फंक्शन बाय इन्वोकिंग देम डायरेक्टली। ठीक है जी, इन्वोक कर सकते हैं आप। इन्वोक करने का मतलब क्या होता है? मेन बॉडी के अंदर कॉल करना, सही है। इसके बाद नो नीड टू राइट कोड फॉर देम। ठीक है जी, बिल्ट इन फंक्शन जो कंप्लीटली डिफाइन होते हैं उनके लिए तो कोई जरूरत नहीं होती कि आप उसके लिए कोड लिखें। अब कौन कौन से फंक्शन है? जैसे पुट्स है, एसक्यूआरटी फंक्शन है, गेट कैरेक्टर फंक्शन है, डिवीजन है और एब्सोल्यूट है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये जो फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शन जब उन्हें कॉल किया जाता है तो या तो मेन बॉडी से कोई वैल्यू लेते हैं ऑपरेट करने के लिए, या अपनी वैल्यूज की इनपुट खुद लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? और दूसरी बात यह है कि ये फंक्शन जब इन्वोक होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, तो या तो कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं या अपनी वैल्यू जो कैलकुलेटेड होती है उसको ये क्या करते हैं कि खुद प्रिंट करते हैं, खुद जनरेट कर आउटपुट देते हैं। ये बात समझ में आ गई मेरी फंक्शंस के बारे में? ये चीज मेन चीज है, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने जहन नशी रखनी है कि जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो या तो वैल्यू लेता है फंक्शन से या मेन बॉडी से, या वैल्यू नहीं लेता। अगर वो वैल्यू नहीं लेता तो अपनी इनपुट वो खुद अरेंज करता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन को ऑपरेट होने के लिए इनपुट चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर पढ़ाना हो तो किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा ना, मैं खाली क्लास को तो नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैं एक फंक्शन हूँ, मैं एग्जीक्यूट होने के लिए आया हूँ, तो डेफिनेटली मुझे कुछ डाटा आइटम्स चाहिए। मेरा फंक्शन क्या है? परफॉर्म। फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा हूँ? मैं टीचिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो जब मैं टीचिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे डाटा आइटम्स चाहिए जो कि स्टूडेंट्स हैं। अगर क्लास में एक भी स्टूडेंट नहीं होगा तो देयर विल बी नो क्लास एट द टाइम, फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करेगा। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, या तो मुझे मेन बॉडी यानी कॉलेज अरेंज करके दे, या मैं अपने बच्चे, अपने जो ना स्टूडेंट खुद लेके आऊं। ठीक है, दोनों सूरतों में फंक्शन मेरा जब भी परफॉर्म होगा जब मैं मेरे पास डाटा आइटम्स होंगे। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, जिस पे मैं आज एक लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, और वो ये है कि ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, चाहे वो फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन हो या चाहे वो फंक्शन जो है कस्टम फंक्शन हो यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, उसको ऑपरेट होने के लिए आपका डाटा आइटम्स की जरूरत होती है। ठीक है, अब वो डाटा आइटम या तो मेन बॉडी उसे सप्लाई करती है या वो खुद अपनी इनपुट लेता है। ठीक है, जो फंक्शन खुद अपनी इनपुट लेते हैं उनकी जो इनपुट टाइप होती है वो वॉइड होती है। क्या होती है? वॉइड होती है। इसी तरीके से फंक्शन जब परफॉर्म हो जाता है तो डाटा आइटम अपग्रेड हो जाते हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये कि अपग्रेडेड डाटा आइटम को मेन बॉडी को वापस रिटर्न किया जाए। ठीक है, अपग्रेडेड जो है डाटा आइटम्स को मेन बॉडी को रिटर्न किया जाए, या अब जो अपग्रेड हुए हैं उनको खुद प्रिंट करा दिया जाए, खुद आउटपुट दे दी जाए। जो फंक्शन जो फंक्शन क्या कहते हैं अपनी वैल्यू को खुद प्रिंट कराते हैं उनकी रिटर्न टाइप वॉइड होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अगर कोई फंक्शन लिखता हूँ, सपोज कीजिए लेट्स से ये मैं सी के ऊपर लिख लेता हूँ। ये मैं लिखता हूँ void abc void। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि abc एक फंक्शन है जो मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, abc का फंक्शन ये है कि जब इसे कॉल किया जाएगा तो मेन बॉडी से कुछ भी इनपुट नहीं लेगा। मेन बॉडी से इस वाले void का मतलब ये कि अंदर वाले void का मतलब होता है कि जब इसे ऑपरेट किया जाता है, इसका मतलब ये है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो अपनी इनपुट खुद लेगा। ठीक है, अपनी इनपुट खुद लेगा, इसे किसी जगह से इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इस वाले void का मतलब ये होता है कि रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद ये अपनी आउटपुट भी खुद ही जनरेट करेगा, खुद ही प्रिंट करेगा। सही है, ये आउटपुट किसी बॉडी को रिटर्न नहीं करेगा। प्रोग्राम बिगिन, अब इसकी वर्किंग क्या होती है? यूजर डिफाइंड फंक्शन की वर्किंग क्या होती है? व्हेन प्रोग्राम बिगिन रनिंग, जब प्रोग्राम को रन किया जाता है, द सिस्टम कॉल्स द मेन प्रोग्राम दैट इज सिस्टम दैट स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द कोड्स फ्रॉम द मेन। अच्छा, मैं आपको एक कोड के जरिए समझा देता हूँ ना कि इसका वर्किंग किस तरह से होती है। देखिए, सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ इसको ना, यहाँ पर प्रोग्राम लिख के आपको समझा देता हूँ। देखो बेटे, मैं कहता हूँ void line void,
ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। अच्छा जी, ये फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, void line void, और ये इसकी है प्रोटोटाइप, सेमीकोलन लगा दिया। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ये पहला पोर्शन होता है फंक्शन का, ठीक है। फिर मैंने कॉल की void main void, ठीक है, ये मैंने लिखा। ये लिखा मैंने void main void, और इसमें मैंने कॉल कर लिया लाइन फंक्शन। लाइन फंक्शन मैंने कॉल कर लिया, ठीक है, और अपनी मेन बॉडी को मैंने बंद कर दिया। मैंने मेन बॉडी को बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, मैं इसको डेफिनेशन वॉइड लाइन, सॉरी, ये जरा गौर से देखिएगा, आपको पहला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा फंक्शन के बारे में। वॉइड लाइन वॉइड, ये मैंने लिखा। इसकी जरा फॉन्ट साइज छोटा कर लूं मैं, फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है इसका। करना मतलब इसका कितना करना चाहिए, इसका आधा कर देता हूँ, 40। अच्छा, वॉइड लाइन वॉइड, और मैं इसको कहता हूं कि जी सी आउट ये एक मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा, ठीक है, ठीक है, बल्कि स्टार की लाइन नहीं, मैं कहता हूं कि डैश की लाइनें प्रिंट करा दे, ये लाइन। अच्छा बेटा, अब क्या है, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, देयर आर 3 पोर्शन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। नंबर 1, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज सेड टू बी डिक्लेरेशन, ठीक है, दिस इज सेड टू बी डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। और ये चीज जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। और ये चीज जो मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल, ठीक है। अब इनकी लोकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि इनकी लोकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और क्या बात बताइए आपको कि जब भी आप कस्टम फंक्शन या यूजर डिफाइन फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो देर आर 3 पोर्शंस। नंबर 1 डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, नंबर 2 फंक्शन, नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, एंड नंबर 3 फंक्शन कॉल, सही है। अच्छा, अब इनका क्या तरीका हो, क्या इनके मतलब होता है। अगर फर्ज कीजिए कि इनमें से जो ये फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन तो लाजमी होती है, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन हम स्किप कर सकते हैं। वो किस तरह स्किप कर सकते हैं कि आप इसको अगर उठा के, इस पूरे पोर्शन को उठा के मेन बॉडी से पहले लिख देते हैं, तो फिर आपको फंक्शन डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फंक्शन मेन बॉडी के बाद डिक्लेयर करेंगे फंक्शन अपना, देखिए यहां से लेके यहां तक मेन बॉडी है ना, यहां से लेके यहां तक मेन बॉडी है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक आपने ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन किस लिए होती है, डिक्लेरेशन को हम इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, और इसे सिग्नेचर भी कहा जाता है, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है जी। प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन, सिग्नेचर ऑफ फंक्शन या डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, ये तीनों चीजों के एक ही नाम। एक होती है डिक्लेरेशन, एक होती है डेफिनेशन, और एक होती है कॉल। कॉल जो होती है वो हमेशा मेन बॉडी में या किसी फंक्शन के अंदर होती है, ठीक है। कॉल जो है, कॉल हमेशा मेन बॉडी में होगी या किसी दूसरे फंक्शन में होगी, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर भी फंक्शन कॉल हो सकता है। जो डेफिनेशन होगी वो फंक्शन के बाद होगी, डिक्लेरेशन फंक्शन मेन बॉडी से पहले होगी, ठीक है। अगर हम डिक्लेरेशन नहीं लिखना चाहते तो हम डेफिनेशन को उठा के ऊपर मेन बॉडी से पहले लिख सकते हैं, तो फिर इन दिस केस डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है।
फिर एक और चीज हो सकती है कि हम इसको उठा के इस लाइन को कट करें, पेस्ट करें, और इस फंक्शन की डेफिनेशन को कट करें, पेस्ट करें एक सेपरेट फाइल के अंदर। उसका नाम मैं अगर रख दूं, सपोज करो abc.h, तो मैं अगर अपने प्रोग्राम के ऊपर में सपोज करो कि ये वाला पोर्शन, ये पहली लाइन है ये, और ये पोर्शन, ये पूरा उठा के, बल्कि मैं यहां कर देता हूँ ना, एक और स्लाइड बना देते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जरा आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, ये सपोज कीजिए मैं एक और नई फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने डिक्लेरेशन उठा के तो लिख दी। इसी तरीके से ये मैंने उठा दिया डेफिनेशन, ये उठा दी मैंने डेफिनेशन, और उसको भी मैंने उठा के एक और। अब इसको मैं इस पूरे टेक्स्ट को, जो एक फाइल में मैंने टेक्स्ट फाइल बनाई है, इसको जब मैं सेव करूंगा और उसका नाम अगर मैं दे दूंगा abc.h, इसका नाम मैंने दे दिया abc.h। अगर फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों की दोनों सपोज कीजिए कि किसी दूसरी फाइल के अंदर सेव कर दी जाए और उस फाइल का नाम दे दिया जाए abc.h, ठीक है, और साथ में, और उस abc.h को अगर हम अपने प्रोग्राम के ऊपर हैश इंक्लूड के जरिए कॉल कर लें, तो उसका इम्पैक्ट वही होता है जो इस आपके प्रोग्राम में लिखने का होगा इसको। ठीक है, यानी हम ये बता रहे हैं कि abc.h के अंदर जो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन मौजूद है, वो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन यूटिलाइज करें। अब किसकी डेफिनेशन मौजूद है? लाइन फंक्शन की। जब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो इसे लाइन फंक्शन मिलेगा। जैसे रन होगा इसमें एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई, लाइन फंक्शन। अब ये चेक करेगा कि लाइन फंक्शन abc.h में मौजूद है या नहीं है, तो ये लाइन फंक्शन abc.h में मौजूद है। अब लाइन फंक्शन में हो क्या रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन प्रिंट हो रही है यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन प्रिंट हो जाएगा, और कंट्रोल जो है वापस इस लोकेशन पे आ जाएगा, इस वाली लोकेशन पे। और अगर यहाँ सपोज कीजिए आप कोई मैसेज प्रिंट कराते हैं, यहाँ अगर सपोज कीजिए इधर आप कोई मैसेज प्रिंट कराते हैं, सी आउट, आप कोई मैसेज प्रिंट कराते हैं, लेट्स से हेलो, तो पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन प्रिंट करेगा यूजिंग दिस फंक्शन। ये फंक्शन जैसे उसे मिलेगा, ये फंक्शन कॉल उसे जैसे मिलेगी, तो ये चीज, जब ये लाइन फंक्शन उसे मिलेगा तो वो क्या करेगा, abc.h में जाएगा और abc.h के अंदर जाके ये लाइन प्रिंट करा देगा। ठीक है, इस फंक्शन को इन्वोक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इस फंक्शन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, सी आउट स्टेटमेंट है, जो कि क्या कर रही है कि प्रिंट करा देगी। ठीक है।